ऐसा ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दी थी? हाँ अरे हमारी बड़ी बहन हमारी यार क्या वो इसके लिए 10 वाली मोमबत्ती, एक जामिन के लिए, एक ज़ारा के लिए, एक जामिन के लिए, एक ज़ारा के लिए, एक जामिन के घर में पड़े, एक ज़ारा के लिए। और हम लोग सब लोग आए थे दोनों को और हम लोग सब लोग आए थे तो पार्टी करने के लिए, जैसा कि मैं बताई थी फार्म हाउस पे हम लोग आए तो कुलसुम और हमारा सलमान भी आया है और सारे लोग आए और माशाल्लाह मेरी बहन ने थोड़ा लेट एंट्री दी है ना, ग्रैंड एंट्री दी है मेरी बहन ने। बहन का सबसे हटके हो गया ना, इसके लिए बहन अपना अपना देख, इसके लिए बहन जरा अलग से एंट्री दी, ग्रैंड एंट्री देती है। लेकिन जामिन जा रहा हर बार मेरे फंक्शन में आए तो मुझे आना, बच्चे लोग भी चिल्लाए कि अम्मी जाके आ जाओ, बर्थडे में भी नहीं गए, तुम नहीं गए, नहीं तो मैं कहा जाने का था शॉपिंग करने के लिए थोड़ा। हाँ बताए हाँ फिर भी आए टाइम निकाल के, बहुत अच्छा लगा हम लोग को, थैंक यू। एक जन का फोन आया था क्या माँ के सुबह का टाइम और हम लोग निकल गए क्योंकि मेरे को अर्जेंट कोई काम से जाना था टाउन और मरियम माँ भी सो रहे थे, पठान भी सो रहे थे, तो मैं माँ को सिर्फ हल्के से, क्योंकि माँ की भी नींद मेरी तरह ही है बहुत कच्ची, अगर उनको उठा देंगे तो वो फिर सोएंगे नहीं। मैंने उनको हल्के से बोली माँ मैं निकल रही हूँ, मेरे को बहुत अर्जेंट काम आया हुआ है और मेरे को टाउन जाना है, और मैं पठान को भी वैसे ही बोल के मैं निकल गई। नहीं मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ क्योंकि मेरे को हकीकत में मेरे को भी टाउन निकलना, बारिश हो रही है, घर जाके फ्रेश होके फिर हम लोग चीनू, तो मैं खैर चीनू को नहीं लेकर जाती हूँ क्योंकि वो हकीकत में थक चुकी है, तो मैं फटाफट निकल के मेरे को टाउन पहुँचूँ। तो आप लोगों से आगे की बातें कंटिन्यू चीनू करेंगी, तो बहुत अच्छा लगा हमें और आप लोगों ने भी देखा होगा सब चीज़ें। कुलसुम बाबू केक लैब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और दिल से शुक्रिया सही में। और माँ के साथ तो वक्त ऐसा निकला हमारा, रात के वक्त हम लोग रात पठान से मस्ती करे, पठान से मस्ती हुई, माँ के घर में टाइम स्पेंड करे। माँ के साथ तो पूरा मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम तीनों, मैं चीनू और माँ, हम लोग तीनों एक ही रूम में थे और पूरी रात हमारी तीनों की ऐसी गुजर गई कि हमको पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा लगा। तो खैर चलो अभी चलते घर पे, चलो फेरी तक पहुंच गए। तो मैं ऐसी नाइटी में आ गई क्योंकि हमारा घर तो यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है और ये मौसी से हम लोग लेते हैं फ़िश यानी मच्छी एकदम ताज़ी अभी घर पे लेके जा रहे हैं हम लोग। एकदम बड़ी मार्केट लगती है हम लोग के मलाड में, तो वो भी इस तरफ, उस तरफ भी लगती है, इस तरफ मारवे लगती। तो अभी ले रहे हम लोग मच्छी और शाम में आके लेते, लेकिन अभी हम लोग जाते जाते ले रहे। तो देखेंगे रात में बनाएंगे फ़िश कड़ी मस्त में, है ना। तो बताती कौन सी बनी।
टेम्पो भर के माशाल्लाह, और रिक्स सुबह सुबह है ना। पिज़्ज़ा मस्त में हलवा मच्छी ले रही हूँ मैं, और ले रही हूँ बोमिल। भी चॉइस है, किसी को बोमिल खाना है, किसी को बांगड़ा खाना है, चॉइस वाली बिल्लियाँ हैं सब। हाँ हाँ रुको रुको। कि फादर एंगल कौन सी शूटिंग है? पूरी स्कूल की शूटिंग है पूरी, और मतलब पूरा इसमें लिया हुआ शुरू पूरा स्कूल का। पूरा 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 लिया अंदर का सराउंड, क्लासेस। सो गाइस, तो ये जो वीडियो है जो अभी मैं बना रही, शूट कर रही हूँ 5-6 दिन के बाद, और बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जैसा कि आप लोग हमारी फैमिली हो, यूट्यूब की फैमिली हो गई, इंस्टा की फैमिली हो गई, और वो सबको हम लोग अपनी खुशी भी बताते तो गम भी बताना बहुत ज़रूरी। वरना अगर थोड़ा सा अपना यूट्यूब की लाइफ से या हम इंस्टाग्राम की लाइफ से थोड़ा सा हट जाते तो लोग फिर कुछ भी सोचते कि क्या हो गया है, क्यों नहीं आ रहे, किस लिए। तो मैं इसी व्लॉग में ही कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मेरा दिल नहीं था व्लॉग बनाने का, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी अपडेट नहीं दे रही हूँ, ना रील्स पे ना स्टोरी पे, वरना आप लोग तो देखते ही हो। और हम लोग जो इंडस्ट्री में है, जो मेरा सैलून लाइन है, वो तो आप लोग को पता है कि हमको उसमें अपडेट देना ही पड़ता है, और वो तो देना ही रहेगा। जैसा जैसा रहेगा इंस्टाग्राम पे उसकी छोटी बड़ी जो भी रहेंगी वीडियो वो आते रहेंगी। बाकी तो मेरा स्टाफ काम करता ही है। तो मेन जो बनाने का मकसद है, जैसा कि हमारे घर में मेरे बड़े अब्बा का, मतलब मेरे बड़े अब्बा बोलो, मेरे ससुरे बोलो, मेरे बच्चे लोग के दादा बोलो, उनका इंतकाल हो गया है। और ये जो हादसा जो हुआ है वो हम लोग जब रिसोर्ट में थे तो पता नहीं, मेरे को रात से अजीब सा लग रहा था और बेचैनी एकदम बेकरारी थी। फिर भी हम लोग वहाँ पर रुकने के हिसाब से गए थे, जो गेट टुगेदर था वहाँ पर रुकने के हिसाब से हम लोग गए थे। लेकिन बोलते ना, हम लोग वहाँ पर सोए भी 1 घंटा, जैसे कि हम लोग एक ही रूम में थे मरियम्मा के साथ में। हम लोग नींद नहीं आ रही थी, मेरी तबीयत अचानक वहाँ पर रात में भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि जब ऐसा होता है तो ये चीज़ होती है जो काफ़ी दिलों के करीब होते हैं। तो मेरे को अचानक चक्कर आ गई। मैं 1 घंटा आराम करे, हम लोग 6:30-7 बज गया था। मैं ज़ारा को उठाई, ज़ारा भी सो चुकी थी, वो भी 1 घंटा मुश्किल से सोई। मरियम्मा से बात करते करते मरियम्मा भी सो गए थे। तो वहाँ पर से फिर हम लोग सुबह में निकल गए, क्योंकि जाने का था टाउन, उसको काम था। वहाँ से हम लोग निकल गए, उसको अचानक कॉल आया, क्योंकि उसका सुबह का ही काम रहता है और मैं उसके साथ में जाती नहीं हूँ अभी ज़्यादा, क्योंकि वही जाती है। फिर हम लोग आते आते देखे आप लोग ने, जैसा कि हम लोग मच्छी अच्छी लेकर आए। मेरा ऐसा था कि अभी घर पे जा रहे तो नानी भी आए हुए आंटी की इधर, उनकी मतलब मुमानी, तो जो बनाएंगे वो भी खा लेंगे, ऐसा कुछ मालूम ही नहीं था और ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन उनकी तबीयत बहुत दिन से ही ख़राब थी, जैसा मेरे बड़े अब्बा की। और मेरे बच्चे लोग से मेरी बातचीत होती ही रहती है, रात में फ़ोन की, ये सब चीज़ थी, तो नॉर्मल जैसा लग रहा था। और उसके बाद में फिर मच्छी अच्छी लेके हम लोग घर, मच्छी वाले के इधर ही मेरी वापस से तबीयत तुरंत ख़राब हो गई। मेरे को चक्कर आ रही थी, पानी की बहुत प्यास लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी पिला दो। और मैं फ़िश का जो पानी रहता है जो मच्छी वालों के इधर, मैं वहीं पर मैक्सी में आई, वहीं पर बैठ गई, मुझे चक्कर आ गई इतनी। फिर घर पर आके हम लोग नहाए धोए, फ्रेश हुए, नाश्ता वाश्ता करे, जैसा रोज़ का अपन अपने घर में रहते हैं। फिर मैं तकरीबन 11:30 बजे, मुझे अचानक बच्चे लोग की याद आई कि ज़ोया फ़ायज़ा की बहुत याद आ रही। मैं ज़ारा से ऐसी नॉर्मल बात कर रही थी, फिर मैं बोली ऐसा कुछ मुझे एकदम अजीब सा लग रहा है, कुछ हुआ तो नहीं मुझे, कुछ छपट अपट में तो नहीं, मतलब मैं आ गया ऐसा, मतलब मैं ही खुद दिमाग में फिजूल, मेरे दिमाग में वो हो रहा था। फिर हम लोग 11:30-12 बजे सोए, तो फिर उसके बाद में डायरेक्ट दवा वगैरह खाकर, फिर बोलते ना ऐसा नज़दीक का खून ही हो गया ना, मेरा खून है। फिर 3:30 बजे तुरंत फ़ोन आया, मेरे बच्चे फ़ोन ही कर रहे थे, मैं उठाई नहीं क्योंकि मैं सो रही थी, और हम लोग नींद की दवा खा के सो रहे थे। और फिर प्रशांत आया, उसने बोला 3:30 बजे से मेरे बड़े अब्बा का इंतकाल हुआ। तो उसके बाद में तुरंत हम लोग को प्रशांत आके बोला बिल्डिंग में। फिर मेरे को कॉल आया आंटी के, मेरी बहन के, हम लोग फिर
वो सब करे। और जैसा कि आप लोग को मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ इतना पता है नहीं, जो नए नए देख रहे होंगे उन लोग की बात कर रही हूँ मैं। तो उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ से तैयार, मतलब जो कपड़ा था चेंज वेंज करके फिर हम लोग निकले। वहाँ पर मैं गई और वहाँ पर जब गई तो मेरे बड़े अब्बा का इंतकाल हो गया था, तो सब हम लोग पूरा ख़ानदान थे। और आप लोगों को पता है मैं अपने ख़ानदान लोग को दिखाती भी नहीं और लोग कैमरे में आते भी नहीं। और उम्र भी काफ़ी हो गई थी उनकी, 70 क्रॉस कर चुके थे, मतलब 80 के तकरीबन आसपास में थे। और ऐसा लगा कि बस बोलते ना कि क्या हिस्सा जो रहता है अपने दिल का वो दूर हो गया। फिर वहाँ पर मेरी बड़े अम्मी, जैसा कि बड़े अम्मी मेरी सास, बड़े अम्मी वहाँ पर बैठे थे। मेरा पूरा ख़ानदान था, मेरी बहन लोग थे, मेरी भांजी लोग थे, भतीजी लोग थे, सब आए थे। जाना भी थी और जोया भी आई थी, फयाज भाई थे, अदनान, प्रशांत, मेरे अम्मी, हम लोग सब गए। फिर वहाँ पर जैसा मैयत फिर अपनी गई, मैयत के बाद में फिर हम लोग वहाँ पर रुके। मेरे बच्चे लोग को तो ऐसा था कि कुछ भी होश ही नहीं था। जोया, फायज़, जैन को, जोया फायज़ा का तो बिल्कुल भी नहीं था। मेरे बच्चे तलतला के रोए, क्योंकि मैं हूँ उन लोगों के लिए, हमेशा हूँ। लेकिन जो मेरे बड़े अम्मी और जो मेरे बड़े अब्बा, मतलब जैसा पैदा होते साथ में उन लोग गोद में गए और उन लोग ने ही संभाले। मतलब माँ बाप से बड़ा मर्तबा वैसा तो उनका है, लेकिन बोलते माँ बाप से बड़ा मर्तबा मैंने सिर्फ पैदा क्यों संभाले, मेरे बड़े अम्मी बड़े अब्बा ने हमेशा उन लोगों को। और अभी भी मेरी बड़े अम्मी के पास ही मेरे बच्चे हैं। तो बोलते ना बच्चे लोग इतना रोए। और मैंने उनके साथ में जो वक्त रहता है, वक्त बहुत गुजारी। और जैसा कि मेरी शादी को 18-19 साल हो गए, 2007 में हुई थी शादी। तो उसके बाद में बड़े अम्मी बड़े अब्बा के साथ में जो मैंने वक्त गुजारी, बच्चे मेरे जोया, फायज़ा, उस वक्त जोया ही थी, पहली जोया पैदा हुई थी। तो जो वक्त मैंने गुजारी उन लोगों के साथ में, वक्त मैं कभी नहीं भूल सकती। और जो उन लोग ने गुजारे वक्त कभी हम लोग नहीं भूल सकते। पानी में लकड़ी मारने से रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते, ना बोलते ना कि रिश्ते टूटते नहीं, खून के रिश्ते खून को जोश मारते ही है। आवाज़ आ रही थी जाना कि दरवाज़ा बंद कराई, तो वो रिश्ते नहीं दूर होते। और मेरी बड़े अम्मी मेरे बड़े अब्बा है, तो कभी रिश्ते दूर होंगे भी नहीं। तो यही मेन रीज़न था जो इतने दिन से मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना रही, जो नहीं कर रही, कि हम लोग पढ़ाई में अपने थे और जिसका जाता है वही जानता है। तो आप लोग से शेयर करने का मतलब है कि कुछ बातें दिल की होती है कि हम इतना मानते, और 10 साल से मेरा कुछ रिश्ता नहीं है, मतलब वो रिश्ता नहीं है। बहू का एक रहता है वो, पर बेटी का रिश्ता हमेशा है, हमेशा रहेगा। जैसा कि मैं उनको बड़े अम्मी बड़े अब्बा बोलती हूँ। और मेरी बड़े अम्मी तो पूरा टूट चुके हैं, उनके बच्चे जो मेरी बहन लोग हैं। तो मैंने मेरी बहन से ही मिली, बड़ी वाली जो मेरे बड़े अब्बा की बेटी है, मैं खुद सामने से मिली क्योंकि मैं छोटी हूँ। और उस वक्त अगर वो लोग नहीं बात करते, नहीं भी झिड़के, तो मेरा काम था, मैं उस चीज़ को सब लेके चलती। तो फिर ही मेरी बहन मेरे से मिली, बहुत अच्छा लगा मुझसे मिले। और मैं बोलते ना मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा क्लोज़ प्यार मैं आज भी उनको उतना ही करती हूँ, इतनी रिस्पेक्ट देती हूँ। हर चीज़ में मेरी अजीमा बाजी रहता है नाम, मतलब उनका नाम अजीमा है। और हर चीज़ में मैं उनको याद करती हूँ कि नहीं, मेरे बुरे वक्त में, जब उस वक्त का बुरा वक्त था तो वो मेरे साथ में थे। तो हो जाती कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते दूर होते तो, लेकिन जो रिश्ते पास रहते वो हमेशा अपने पास रहते हैं। और छोटी मेरी जो बहन है, उनसे मैं नहीं मिली क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि यार ऐसा भी टाइम चल रहा है तो कैसा क्या, लेकिन प्यार मैं उनसे भी करती हूँ। और बड़े अम्मी बड़े अब्बा है, बाकी सब भी है, सब चीज़ होती है। बड़े अब्बा तो अभी है नहीं, लेकिन दिल में वो हमेशा रहेंगे। और बड़े अम्मी तो अभी है, उनकी हालत ऐसी नहीं है कि कोई चीज़ में वो करे। आप लोगों को तो पता है जहाँ पर घर में मैयत होती है, मैयत का घर होता है, तो वो कैसा रहता है। और मेरे बड़े अब्बा को बोलते ना अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे, मेरे अब्बा को भी जन्नत नसीब करे। और ऐसा मैं तन्हाई में बैठी हूँ ना, अकेले में भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे आसपास है। मतलब इतना मुझे रातों में नींद नहीं आती है, मैं उनको याद करती हूँ क्योंकि हम लोग ने इतना वक्त गुजारे उनके साथ में।
ऐसा नहीं है कि मैं रोक कर या वीडियो बना रही हूँ, वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है। 2 रोटी 3 रोटी में भी हम मिलके खाते थे। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें मुझे याद है, सब याद ही है मेरे को, ऐसा कुछ नहीं। बस हालात थोड़े से वैसे नहीं, लेकिन जितना रहेगा उतना सपोर्ट मैं करूँगी। एक बेटी, क्या बोलते ना, बेटी का फ़र्ज़ हमेशा रखूँगी आगे। और उसके बाद तीजा भी हुआ, तीजे में भी मैं गई थी। उस वक्त तो नहीं मिली, तीजे मेरी बड़ी अम्मी से मिली मैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं पकड़ के उनको वो रोए कि देखो कहीं ना कहीं हमारा एक रिश्ता है। और मेरे बच्चों से तो मेरी बातचीत होती ही रहती है रोज़, डेली। बच्चे लोग को अल्लाह मेरे सब्र दे, मेरे घर वालों को सब्र दे अल्लाह, मेरे को भी सब्र दे, मेरी औलादों को भी सब्र दे। जैसा मेरे बच्चों का बोलना था मैयत में कि नाना एक बार उठो ना, नाना, उन लोग दादा दादी नहीं बोलते थे, नाना नानी बोलते थे। और मेरे अब्बा मेरी अम्मी से इतना नहीं थे, मतलब बच्चे कैसा ऐसे रहते प्यार, तो दादा दादी की तरफ से बहुत प्यार था। तो नाना उठो ना, नाना, जैसे मेरा जहन बोल रहा था नाना नाना एक बार आँख खोलो ना नाना, तो वो सब बोलते ना, सब दिमाग में था। बच्चे लोग की चीखें, हर चीज़। और काफ़ी ज़ईफ़ हो गए थे, 3 साल से तो ज़्यादा उससे बिस्तर पे थे। और इंसान बोलते ना कभी नहीं भूल सकता अपने वालों को, अपने हो पराए हो, इंसान एक बार जिससे रहता तो उसको कभी नहीं भूल सकता। मैं मिली, बहुत अच्छा लगा, तीजे में भी गई थी मैं। फिर आज कितना 5वां के 6ठा दिन है, और ऐसा लगा ही नहीं कि वो मर गए। मतलब वो जगह है, जैसा कि आज तक हम हमारे बाप को याद करते, तो ऐसा वो लगता है कि वो है। उनकी आवाज़ जो मेरे से जो बात करते थे, जो उस टाइम पे वो आवाज़ उनकी कानों में बजती है, ऐसा लगता है। और ऐसा लगता है कि बस हमारे घर के बड़े, बोलते ना घर का मेन मुखिया बड़ा, वैसे थे। और बहुत अच्छे थे बड़े अब्बा, हमेशा खिलाना पिलाना, हर चीज़ करना, हर फ़र्ज़ अदा करना, प्यार देना, हर किसी को गले लगाना, मतलब हर चीज़। तो बोलते ना दूर रह के भी रिश्ते उतने ही करीब रहते। और बाकी मेरी जितनी भी जो मेरी फैमिली ददियाल वाली, सब मिले, हम लोग अच्छा लगा सबसे मिलके। और बस उन लोगों को सब्र दे, हम लोग को सब्र दे अल्लाह ताला। और जितना हो सके उतना पढ़ाई करेंगे, हर चीज़ से दूर रहेंगे जितना वीडियो वगैरह है। और आप लोग सोचेंगे कि जामीन दीदी बहुत दिन से व्लॉगिंग नहीं कर रहे, क्या हो गया है, ये था, बस यही मेन था रीज़न। और अभी इतना दिन है तो अभी थोड़ा कुछ दिन तक व्लॉगिंग जैसा आने का रहेगा, थोड़ी बहुत आ गई कभी कभार कोई चीज़ तो वो आ जाएंगी, बाकी इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। इंस्टाग्राम पे भी अपडेट अभी थोड़े दिन तक मैं नहीं रहूँगी, अपडेट नहीं करूँगी, जाना भी नहीं करेंगी। तो काम का अपडेट रहेगा, काम की वीडियो रहेंगी तो वो तो करना ही है। बोलते ना बस अल्लाह सब्र दे सबको। तो यही सब आपसे बोलना था। और मुझे डीएम भी बहुत सारे जन का आया था, कॉल भी आया था, मरियम्मा का कॉल आया था जाना को, क्योंकि मैं तो अपने थोड़ा सा होश में नहीं थी। और पठान का आया था। और मुझे कुलसुम भाभी आना, जिसको बेस्टी बोलती हूँ मैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किए थे पर्सनल में कि कैसे क्या हुआ। तो दादा थे, नाना थे, मतलब ऐसा तो दादा ही थे, और लेकिन नाना बोलते थे। और जो भी रहेंगी बातें थोड़ी बहुत, जैसा आप लोग को जानना है कि 10 साल के जो बीच का जो मेन पार्ट जो रहता है, थोड़ी बहुत जब बात रहेंगी तो इंशाल्लाह आपसे करते रहेंगे। और जैसा भी रहेगा, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं सब दुआ करना उनके हक़ में। और बस इतना ही मैं बोलूँगी। और जैसा जैसा रहेगा ऐसा हम लोग वीडियो शेयर करेंगे, तो आप लोग भी समझ सकते हो हमारी प्रॉब्लम। और इतना प्यार देते हो वो बहुत बड़ी बात है ना। तो चलो फिर देखते हैं जैसा भी रहेगा। इसी के साथ यही ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेकर आप लोगों के लिए। तो जब तक आप लोग भी थोड़ा सब्र रखो, और थोड़ा सा प्लीज़ स्पेस मांग रहे तो हम लोग को स्पेस दीजिए। और ऐसे कमेंट और ऐसे मत कीजिए कि हम लोग को मजबूरन
ये सब चीज़ फिर करनी पड़े, है ना। और बीच में एक का कमेंट आया था कि आप लोग, मतलब जो कमेंट पिछली बार आया था कि कुलसुम भाभी के में क्या हुआ, क्या कर रहे हो, तो वो सब बारे में मैं भी बात नहीं करना चाहती। मतलब जो चीज़ पूछ रहा था कोई, तो देखो ऐसे कमेंट मत करो आप लोग। और उनके साथ में हमारा अच्छा है, मरियम्मा के साथ में हमारा अच्छा है, पठान के साथ में हमारा अच्छा है, और हम लोग गेट टुगेदर ही कर रहे थे। जो आप लोग पहले की वीडियो देखे तो उस पर सवाल करेंगे कि वो क्या था, तो वो गेट टुगेदर था। और अभी इतना है नहीं कि हर चीज़ आप लोग से इतना हम लोग शेयर करें, तो मैं इतना ही बोलूँगी। उधर भी हम लोग को अच्छा ही लगा था, बस ऐसा ऐसा हो गया। तो ये मैंने पूरा आप लोग को एक ब्लॉग के ज़रिए आप लोग को मैंने बताई। किसी से कुछ भी हमारा कुछ वो नहीं है, सबसे हमारा अच्छा, और सब हमको उतना ही प्यार करते हैं। और अभी ये चीज़ घर में हो गई तो ज़्यादा ही सब पूछता ध्यान देते। और फैमिली जैसी हमारी, वैसी हमारी इंस्टा की फैमिली भी है ना। जो हमारे गोल्डन ग्रुप है वो भी हमको उतना ही प्यार करते हैं। तो ऐसा कुछ कमेंट आप लोग करते हो तो फिर, मतलब इंस्टाग्राम पे भी कमेंट था, कुछ भी कमेंट करो तो प्लीज़ मत करो। और मरियम्मा के साथ में, पठान के साथ में, कुलसुम भाभी आए तो उनके साथ में, मेरी बेस्टी के साथ में बहुत अच्छा लगा, सबके साथ बहुत अच्छा लगा था, हम लोग एंजॉय करते। पर ऐसा होने वाला था इसलिए लगता हम लोग को भी कुदरती, बोलते ना, सुबह में हम लोग वहाँ से निकल गए। एक बहाना होता है तो वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो चलो इसी के साथ एंड करती हूँ ब्लॉग। और दुआ में याद रखो, इंशाल्लाह जैसा भी रहेगा आप लोग से फिर मिलते हैं।